तो क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि आपको √5 दिया है, ऐसा कोई सा भी नंबर आपको दे सकते हैं, √5, √2, √3, और उसको आपको प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसकी स्टेप बाय स्टेप आप देखो, एक प्रोसीजर है। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया, √5 को इरेशनल प्रूफ कर दिया, तो बाकी कोई सा भी नंबर आप कर सकते हैं, √2, √3, √7, √11, तो कोई सा भी इरेशनल नंबर है उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। सभी में सेम स्टेप फॉलो करना है। तो √5 को मुझे प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि लेट √5 को रेशनल नंबर मैंने एज्यूम कर लिया है, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो हम जब भी ऐसा प्रूफ करेंगे तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसको मान लेना कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर मान लिया। और आपको मालूम है कि रेशनल नंबर अगर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ p/q, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर एंड कैन बी एक्सप्रेस in the form of p/q where q not equal to 0। बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, क्योंकि रेशनल आपने मान लिया है। तो √5 को मैं लिख सकता हूं यहां पर a/b, तो मैंने लिख दिया √5 इक्वल्स टू a/b। आपको मान लेना है, कुछ भी मान सकते हैं आप, p/q ले सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं, बट मैंने मान लिया √5 इक्वल्स टू a/b। अब यहाँ पर a और b क्या है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। तो मैंने मान लिया कि a और b यहाँ पर को प्राइम इंटीजर हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखो इसमें 4/5, आपने 4/5 लिखा, तो ये वो नंबर है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर जो 4 है और 5 है वो आपस में कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम का मतलब होता है जिनका HCF बना है, जिसमें 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो हालांकि देखो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई भी 1 के अलावा अदर फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, इनका HCF बनाना चाहिए। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर a और b को प्राइम है। अब हम एक काम करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर a/b का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सबको मालूम है। तो √5 का स्क्वायर आ गया 5, तो यहाँ पर a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b²। चलिए ठीक है। अब आप एक काम करो, इस b² को इधर ले आओ, ऊपर आ जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 5b², डिवाइड का नंबर इन 2 में पहुँच गया, और ये a²। अब इस 5 को डिवाइड में ले जाता हूँ मैं, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो a²/5। अब जरा सोचो कि आपने 5 से किसी नंबर को डिवाइड किया और आंसर आ रहा है b²। अब b को हम इंटीजर मान चुके हैं, तो b एक इंटीजर है। तो अगर किसी को डिवाइड करने पे आंसर इंटीजर आएगा, मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रहा है इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक 4 है, 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 2 था वो उसको डिवाइड किया 4 को, यानी 2 4 का फैक्टर है। लेकिन अगर इसी 4 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, यानी कि डेसिमल फॉर्म में आएगा। और डेसिमल में आएगा मतलब 3 इज नॉट फैक्टर, क्योंकि 3 उसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो 3 इज नॉट फैक्टर। 2 फैक्टर था, इसलिए आंसर एक इंटीजर आया। यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं a² को और आंसर आएगा एक इंटीजर, यानी कि 5 किसका फैक्टर है, a² का फैक्टर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 5 इज फैक्टर ऑफ a²। और याद रखो 5 अगर a² का फैक्टर है तो 5 a का भी फैक्टर होगा। अगर 5 ने a² को डिवाइड कर दिया तो 5 a को भी डिवाइड कर देगा। क्लियर है? जैसे मान लो कि 25 का स्क्वायर है और इसे 5 डिवाइड कर सकता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो अगर 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ये जो 5 है वो 25 को भी डिवाइड कर सकता है। तो उसी तरीके से कि 5 अगर a² का फैक्टर है, यानी 5 a² को डिवाइड करता है, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a। 5 क्या है,
ए का भी फैक्टर है। तो मैंने यहाँ तक ये प्रूफ किया कि जो 5 है वो ए का फैक्टर है। चल इसके आगे देखते हैं, आसान था, अभी तक कुछ नहीं किया। देखो हम एक साथ पूरा फिर से समझा देंगे। अभी आप ये देख लो, अगर 5 देखो ए का फैक्टर है, तो अगर मैं ए को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर आएगा। जैसे मान लो आपके पास 8 है और 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2, एक इंटीजर आया। यानी किसी भी नंबर को अगर आप उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो डिविजिबल होता है, तो आंसर इंटीजर आता है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे सी आंसर आया डिवाइड करने पर, तो सी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो एनी इंटीजर, मान लिया कि एक इंटीजर आएगा। अब इस 5 को उस साइड भेजो, ये हो गया a इक्वल टू 5c। ठीक है, a की वैल्यू 5c मिल गई। चलिए क्या करें इसका? अब हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 हमारे पास है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ये हमारे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन है। कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख लेना है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए की जगह लिख दो आप 5c, स्क्वायर ऐसे ही लगाओ, नीचे 5 चल रहा है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू, या 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 5 है, 5 से काट लो, ये 5 आ गया। अब एक काम करेंगे, इस 5 को अपन बी स्क्वायर के अपॉन में ले जाएंगे। तो ये जो 5 × 2 में था तो वो कहाँ पहुंचेगा? डिवाइड में। इस तरफ लाओगे तो बी स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। फिर वही पुरानी वाली बात कि आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं बी स्क्वायर को और आंसर आ रहा है क्या? इंटीजर। यहाँ भी देखो वही होता, 5 से डिवाइड किया था ए स्क्वायर को, आंसर इंटीजर आया था। यहाँ पर सी एक इंटीजर है, तो अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर को, आंसर एक इंटीजर आ रहा है, यानी कि 5 फैक्टर होगा। तो 5 इज फैक्टर ऑफ सी स्क्वायर, 5 सी स्क्वायर का फैक्टर है। और अगर ये 5 सी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ सी, 5 सी का भी फैक्टर होगा। हमने देखा कि 5 ए का फैक्टर था और 5 सी का भी फैक्टर है। और मैंने आपसे बोला था कि ए और बी कैसे नंबर हैं? को प्राइम। को प्राइम होने का मतलब है उनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 5 दोनों का फैक्टर आ गया। 5 ए का भी फैक्टर है, बी का भी फैक्टर है, यानी कि ए और बी को प्राइम तो नहीं हो सकते। आपने जो माना था वो गलत हो गया। इसको लिखना कैसे है वो देखो, यहाँ पे आप लिखें कि 5 इज फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ। 5 दोनों का फैक्टर है, ए और बी का। और अगर दोनों का फैक्टर अगर 5 है तो ए और बी को प्राइम नहीं हो सकते। तो 5 इज फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ, सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। जबकि हमने तो को प्राइम माना था। तो आपने जो माना था वो नहीं मिला, आपको अपोजिट मिल रहा है। और जो चीज अपोजिट मिलती है ना, विरोध में मिलती है, उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोध हो गया, अपनी बात का विरोध हो गया। हमने माना था को प्राइम, हमें को प्राइम नहीं मिल रहा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन होना। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। और किस वजह से हुआ है? इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से। क्योंकि आपने जो मान लिया था कि रेशनल नंबर है, ये गलत आपने मान लिया। अगर आप इसको सही करेंगे, रेशनल माना था, आप इसको इरेशनल मान लोगे तो ठीक हो जाएगा। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू इनकरेक्ट अजम्पशन। तो ये इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से अराइज हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या करेंगे भाई? गलती कर दी आपने, रेशनल मान के सुधार लो इसको। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू इनकरेक्ट अजम्पशन। सो आपने √5 को जो रेशनल माना था, अब इसको लिखेंगे √5 एक इर्रेशनल है। √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और आपको प्रूव भी यही करना था कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो सभी क्वेश्चन में सेम चलेंगी। √5, √2, √3, √7, √11, कोई सा भी क्वेश्चन आए, सब में आपको सेम स्टेप फॉलो करनी है, सेम लैंग्वेज आपको नोट करनी है।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। तो √5 इज अ रेशनल नंबर हमने मान लिया और कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ p/q। तो √5 को अपन a/b लिख सकते हैं, a और b यहाँ पे कोप्राइम इंटीजर हमने मान लिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, √5 का स्क्वायर किया, a/b का स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 आ गया, 5 हो गया a²/b²। मैं b² को इस साइड ले आऊँगा, 5b², 5 को डिवाइड में भेज दिया, 5 से डिवाइड करोगे a² को तो आंसर एक इंटीजर आ रहा है, तो 5 फैक्टर हो गया a² का। और 5 अगर a² का फैक्टर है तो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a, 5 a का फैक्टर आ गया। अगर 5 a का फैक्टर है तो a को डिवाइड कर सकता है, तो a को 5 से डिवाइड किया और आंसर मान लो c आया। लेकिन c क्या होना चाहिए? इंटीजर, क्योंकि आपने नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड किया है और फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आंसर एक इंटीजर आता है, तो एनी इंटीजर। अब हमने क्या किया, a की वैल्यू 5c मिली, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास b² = a²/5, a को 5c लिखा ब्रैकेट में, स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c², 5 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। अब ये 5 इंटू में है c² के साथ में, ये डिवाइड में पहुंच गया। फिर वही बात कि 5 से डिवाइड किया b² को, आंसर आया c², यानी कि इंटीजर आ गया, c तो इंटीजर है और डिवाइड करने पे आंसर इंटीजर आ रहा है, यानी कि 5 इज फैक्टर ऑफ c²। और अगर 5 c² का फैक्टर है तो 5 c का भी फैक्टर होगा। अब ये 5 दोनों का फैक्टर हो गया, a का भी और c का भी। तो 5 इज फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, सो a एंड b आर नॉट कोप्राइम। इन कोप्राइम नहीं मान सकते आप, और हमने कोप्राइम माना था लेकिन हमें मिला क्या? कोप्राइम नहीं मिल रहा, ये विरोध में चल रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। और दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू इनकरेक्ट अजम्पशन। तो आपने जो √5 को रेशनल नंबर मान लिया था वो गलत किया था, इसको सही करें तो √5 को हम क्या लिखेंगे? सो √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो।